Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be looking into perfect tense in German. Now, let's just give you an overview, very simple overview. As you know that in English we have tenses, right? English के अंदर we have 12 tenses. All right, but surprisingly, just to do easy for you, we have 6 tenses in German. ठीक है. Now you know past, that is known as Vergangenheit. Vergangenheit in German. Okay. Present is known as Gegenwart. Gegenwart. All right. Then we have future, which is known as Zukunft. Zukunft. All right. ये तीनों चीज़ें होती हैं that you know. ठीक है. In past we have 3 tenses. In present we have 1 tense जो कि आज तक आपने जितनी भी ग्रामर पढ़ी होगी, जितने भी सेंटेंसेस पढ़े होंगे, इवन जो आपने regelmäßigen Verben, unregelmäßigen Verben, unbestimmt, bestimmt, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट के अंदर थी इन योर Gegenwart. फ्यूचर के अंदर हमारे पास 2 टेंसेस आते हैं. तो टोटल ये बन जाते हैं कि इन जर्मन वी हैव 6 टेंसेस. ऑल राइट. तो अगर मैं पास्ट की बात करूँ विच इज़ Vergangenheit, वी हैव पास्ट, जिसको मैं बोलती हूँ Vergangenheit, वी हैव 3 टेंसेस इन दैट. एक उसमें टेंस होता है परफेक्ट टेंस. ठीक है. परफेक्ट टेंस सिंपली आप जो पास्ट के अंदर चीज़ें बोलते हो दैट इज़ नोन एज योर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस यूज़ होता है स्पीकिंग के अंदर. वेन एवर यू आर स्पीकिंग समथिंग इन पास्ट, आप जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करोगे वो परफेक्ट टेंस का होगा. ना ऑफ कोर्स पास्ट के अंदर मैंने बोला कि 3 टेंसेस, तो इसका मतलब हर टेंस का अपना स्ट्रक्चर है. ऑल राइट. तो परफेक्ट का भी अपना एक स्ट्रक्चर है. वो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस आपके पास होता है हेल्पफुल वर्ब. हेल्पफुल वर्ब हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, haben या फिर sein. वो लगेगा सब्जेक्ट, haben und sein एक चीज़ लगेगी, फिर लगेगा आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका लगेगा पार्टिसिप्स सोए, पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी वर्ब की. ठीक है. अभी आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, यू माइट फाइंड इट लाइक ओके दिस इज समथिंग न्यू आई नीड टू स्टडी, बट विथ टाइम, विथ फ्लो एंड विथ कंसिस्टेंसी यू गोना एस इट. कुछ है नहीं, सब्जेक्ट haben और sein, haben और sein में से एक लगेगा. ठीक है. haben और sein में से जो भी लगेगा उसकी कॉन्जुगेशन उसके सब्जेक्ट के हिसाब से होगी. फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड देन योर पार्टिसिप्स सोए फॉर्म लगेगी आपकी. ठीक है. आपको यहाँ जो याद करनी है चीज़ कि जो haben और sein है उनकी पोजीशन 2 है सेंटेंस के अंदर, एंड जो पार्टिसिप्स जोए है मतलब सोए जो पास्ट पार्टिसिपल है उसकी पोजीशन नंबर 4 है. ठीक है. सेंटेंस के अंदर यू मस्ट रिमेंबर दिस. अब कैसे बनाना है सेंटेंस, आई टीच यू दैट. फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट के अंदर बोला है ich esse einen Salat. I am eating a salad or I eat a salad. No, ich esse einen Salat. अगर मुझे इससे बोलना है कि अगर मुझे इसको अगर पास्ट के अंदर कन्वर्ट करना, मुझे बोलना है ये कल मैंने सैलड खाया था, yesterday I had a salad, तो मैं कैसे बोलूँगी? ठीक है. I have eaten a salad, ये मुझे बोलना है. मैं कैसे बोलूँगी? Ich habe einen Salat gegessen. अब यहाँ पे जो gegessen है ये मेरे पास है पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. ये जो have है ये मेरे पास क्या है? हेल्पफुल वर्ब, हेल्पफुल वर्ब. ठीक है. Ich habe einen Salat gegessen. ओके. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बोलना है कि एक और सेंटेंस बोलती हूँ कि आई एम गोइंग टू पेरिस.
Okay, it sounds so, you know, it sounds so charming, it's so good. You are going to share Paris. So मुझे बोलना है I go to Paris, या I'm going to Paris. That's in present, that's in गिगिन वर्ड. अगर मुझे बोलना है इसको पास्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको मुझे फरगागिन हाइट के अंदर बोलना है, पास्ट के बारे में बात करनी है कि लास्ट वीक आई वेंट टू पेरिस. ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूँगी. एंड मैं स्पीकिंग के अंदर यूज़ हो रही हूँ. अच्छा, एक चीज़ मुझे बतानी है कि जो इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर दूसरा होगा, एंड इन टर्म्स ऑफ राइटिंग अबाउट पास्ट आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर दूसरा होगा. ठीक है, मुझे बोलना है कि मैं पेरिस गई थी लास्ट वीक, मैं क्या बोलूँगी, wir sind letztes Woche nach Paris gefahren. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे आपको पास्ट ये पार्टिसिपल फॉर्म कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगा हाबिन आएगा या जाइन आएगा, क्या आएगा. सो देयर आर रूल्स फॉर दैट. ठीक है, देयर इज़ अ जनरल I would say general conjugation for past participle that we'll study, and कौन से सेंटेंस के अंदर हाबिन आएगा और कौन से सेंटेंसेस के अंदर जाइन आएगा, that we'll study too. For that you need to stay tuned. एग्ज़ाम्पल ले ली मैंने कि मैं बोल रही हूँ प्रेजेंट के अंदर आई हैव ईटन अ पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया है. और सॉरी, मैंने बोला अभी कि आई एम ईटिंग अ पिज़्ज़ा, तो मैं क्या लूँगी, ऐसे पिज़्ज़ा, आई ईट पिज़्ज़ा और आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा. और अगर मुझे इसको पास्ट के अंदर कन्वर्ट करना, मैं क्या बोलूँगी, ich habe eine Pizza gegessen. ठीक है, या मुझे बोलना है कि आई एम गोइंग टू बर्लिन. ठीक है, ich fahre zum Berlin, I'm driving to Berlin or I'm going to Berlin. ठीक है, लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैं लास्ट वीक या फिर कल मैं बर्लिन गई थी, तो मैं क्या करूँगी, ich bin gestern nach Berlin gefahren. Now gefahren कैसे आया, gegessen कैसे आया, that we'll look into. ठीक, बिन कब लगना है, आई मीन जाइन कब लगना है, हाबिन को कब लगना है, दैट वील ऑल्सो लुक इनटू. एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, subscribe to my videos, subscribe to my channel, and comment down if you love this lecture. This was just part 1 of perfect tense of Vergangenheit. I'll be uploading more such videos, more such parts of the same tense. Till then, thank you so much for attending, for so much for watching this video. Take care and bye bye.